हम लोगों ने प्रोनाउन के जितने एस्पेक्ट की चर्चा की है, इसके आगे भी कुछ चर्चाएं आवश्यक हैं बेसिक पैकेज में, जैसे नंबर ऑफ प्रोनाउन, जेंडर ऑफ प्रोनाउन, पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन और केस ऑफ प्रोनाउन। ये चार एस्पेक्ट्स की चर्चा अगर नहीं की जाए तो बहुत जगह प्रोनाउन से संबंधित बहुत सारी गलतियां होने की संभावना रहेंगी। तो प्रोनाउन की गलतियां कम से कम हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसके जो रिमेनिंग चार एस्पेक्ट्स हैं उसकी भी चर्चा हो जाए, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, और फिर इस ढंग से हम लोग इसका लाभ अपने रोज रोज के जीवन में या एग्जामिनेशंस में ले पाए। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं नंबर ऑफ प्रोनाउंस। तो नंबर के दृष्टिकोण से प्रोनाउन दो तरह के बताए गए हैं, एक है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। अब सिंगुलर नंबर में बहुत सारे प्रोनाउन हैं जिसको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब जानेंगे आप कि ये सिंगुलर प्रोनाउन हैं तो फिर इनके इस्तेमाल में वो प्रिकॉशंस आप ले पाएंगे कि प्लूरल सिचुएशंस में जहाँ प्लूरल प्रोनाउंस की डिमांड है वहाँ आप सिंगुलर नहीं इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल प्रोनाउंस को अगर आप जान जाएंगे बाय नेम तो फिर उससे फायदा ये होगा कि जहाँ प्लूरल प्रोनाउंस की आवश्यकता नहीं है सेंटेंस में या स्ट्रक्चर में, सिंगुलर प्रोनाउंस की आवश्यकता है, तो हम सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यह केवल ऐसे चर्चा नहीं है, प्रायोगिक दृष्टिकोण से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोनाउंस को जानना आवश्यक है, और जान करके फिर इसका इस्तेमाल करना उसी पर्सपेक्टिव में लाजमी है, ये हमें करना है। तो अब जैसे हमने कहा कि प्रोनाउन नंबर के दृष्टिकोण से दो तरह के हैं, एक है हमारा सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। अब सिंगुलर जो प्रोनाउन है उसको आप देखिए। सिंगुलर प्रोनाउन में हम चार तरह के प्रोनाउन आपके सामने रखेंगे। एक होगा प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा होगा पजेसिव प्रोनाउन और चौथा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अब जैसे सिंगुलर प्रोनाउन की चर्चा में आएगा पहले आई, ये है पर्सनल प्रोनाउन, फिर है मी, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर है माइन, ये है पजेसिव प्रोनाउन, और फिर है माई सेल्फ, तो ये है हमारा इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि दोनों का उदाहरण एक ही है, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का, तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा सिंगुलर नंबर में ये प्रोनाउन, इसको ध्यान रखना है। फिर आप जाएं सेकंड पर्सन में, तो वो है यू, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा यू, फिर इसका पजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, फिर इसका रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। फिर अब आप और आगे जाएं तो वहाँ देखें थर्ड पर्सन में, तो एक है ही, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में होगा हिम, फिर पजेसिव प्रोनाउन में होगा हिज, फिर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन में होगा हिमसेल्फ। फिर आप जाएं आगे तो देखें शी हमारा पर्सनल प्रोनाउन, फिर हर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर हर्स हमारा पजेसिव प्रोनाउन, और फिर हर सेल्फ ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस की चर्चा यहाँ की। इसके आगे भी कुछ प्रोनाउंस हैं सिंगुलर नंबर में, उसको भी हम लोग जान लें। जैसे नॉन पर्सनल प्रोनाउन है इट, ये है हमारा जो पर्सनल फॉर्म में है, मतलब नॉमिनेटिव फॉर्म में है, फिर है इट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, फिर है इटसेल्फ, ये है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक फॉर्म में, फिर उसके बाद वन है, फिर वंस है, फिर वन सेल्फ है, फिर हमारा प्रोनाउन है एवरीबॉडी, समबॉडी,
anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one, और फिर है everything, something, anything, nothing। और उसके बाद है हमारा each, either, neither, much, little, another, these, that, none। ये सारे के सारे प्रोनाउंस सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं। तो जहां इनके सिंगुलर फॉर्म की जरूरत होगी सेंटेंस में या स्ट्रक्चर में, हम वहां सिंगुलर प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। सिंगुलर प्रोनाउन की चर्चा के बाद अब हम लोग प्लूरल प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसको देखिए। ये है पर्सनल प्रोनाउन में होगा वी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में होगा अस, फिर पजेसिव प्रोनाउन में होगा आवर्स, फिर इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होगा आवरसेल्व्स। ये सब प्लूरल प्रोनाउंस हैं। फिर यू हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ, फिर यू हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, फिर योर्स विदाउट एपोस्ट्रोफी एस ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन हुआ, और फिर योरसेल्व्स ये हमारा एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हुआ। फिर आप उधर देखें तो दे, फिर ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ, देम ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुआ, फिर देयर्स ये पजेसिव प्रोनाउन हुआ, फिर देमसेल्व्स ये हमारा हो गया एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर इसके आगे देखें हम लोग तो दीज, दोज, वंस, O-N-E-S, वंस, मेनी, फ्यू, बोथ, ईच अदर, वन अनदर, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हमारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं। तो इसको कभी भी सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में इसके इस्तेमाल से बचना है। जो ऐसी भूल अगर हुई तो ग्रामेटिकल एरर होगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे यू, जैसे योर्स, जैसे ऑल, जैसे दैट, जैसे हु, which, whose and whom। ये प्रोनाउंस ऐसे हैं जो दोनों कॉन्टेक्स्ट में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद नन और नन ऑफ, इसके प्रयोग में भी कई तरह की भूलें होती रहती हैं। तो थोड़े शब्दों में इसकी भी चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। जैसे नन अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट है तो याद रखना है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे नन इज विलिंग टू हेल्प यू, या नन हैज कम येट, या नन हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन। नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एक ये जानकारी हमारे लिए आवश्यक है। इसके बाद नन ऑफ दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। नन ऑफ के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग करते हैं, और नन ऑफ के बाद हम प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो नन ऑफ के बाद अगर हमारा कोई अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे none of the fish is fresh, none of the bread is properly baked। यहाँ इज लगाएंगे क्योंकि दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन फिर अब देखें कि नन ऑफ के बाद अगर हम नाउन इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखना है सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
हमेशा प्लूरल नाउन होगा, या प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो भी सिंगुलर प्रोनाउन नहीं होगा, वो प्लूरल प्रोनाउन होगा। अब वर्ब की बात होगी तो आप समझ लें कि हमको ग्रामर दोनों तरह के वर्ब का, मतलब सिंगुलर या प्लूरल, दोनों तरह के वर्ब का इस्तेमाल करने की आजादी देता है, लेकिन प्रचलित है, पॉपुलर है इस्तेमाल प्लूरल वर्ब का ही। जैसे none of you knows it या know it, हम दोनों कह सकते हैं, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। फिर तो none of you हमने इस्तेमाल किया प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल किया, जैसे none of them भी इस्तेमाल कर सकते हैं, none of us भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अब नाउन में जाएं तो none of the girls is intelligent और are intelligent, दोनों इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट है। लेकिन जो प्रचलन है, जो प्रेसिडेंस है, उसके हिसाब से ज्यादा बेहतर माना जाएगा कि नन ऑफ के बाद प्लूरल प्रोनाउन हो या प्लूरल नाउन हो, वर्ब आप प्लूरल ही इस्तेमाल करें।